दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे Facebook पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो में यह सवाल उठाया था कि मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुप क्यों हैं। जैसे ही हमने YouTube और अपने Facebook पेज पर यह वीडियो डाली, यह वीडियो अपलोड की, उसके 5-7 मिनट बाद ही हमें पता चला कि संजीव बालियान जी की सुरक्षा बहाल कर दी गई है। हमने सोचा कि इस वीडियो को YouTube और Facebook से हटा दिया जाए, लेकिन फिर हमने सोचा कि भले ही डॉक्टर संजीव बालियान की सुरक्षा बहाल कर दी गई हो, लेकिन उस वीडियो में हमने जो सवाल उठाए थे, उस वीडियो के माध्यम से हमने जो सवाल उठाए थे, वे सवाल तो वैसे ही हैं, वे सवाल तो जस के तस हैं, इसलिए हमने यह वीडियो नहीं हटाई। बहरहाल अब डॉक्टर संजीव बालियान की सुरक्षा फिर से बहाल कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के सुरक्षा विभाग के आदेश के बाद डॉक्टर संजीव बालियान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मंसूरपुर डिस्टिलरी और खानूपुर गांव के बीच मंदिर की भूमि को लेकर चल रहे विवाद में डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। जाट समाज के लोगों ने इस मुद्दे पर 19 जनवरी को महापंचायत करने की घोषणा भी की थी। संजीव बालियान के समर्थकों का कहना है कि मंदिर विरोधी एसपी, मंदिर विरोधी कप्तान उन्हें नहीं चाहिए। जब तक उत्तर प्रदेश सरकार मुजफ्फरनगर के एसपी को नहीं हटाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा, तब तक हम इस मुद्दे पर आंदोलन करेंगे। मंदिर की भूमि को बचाने के लिए 19 जनवरी को जो महापंचायत बुलाई गई है, वह निश्चित रूप से होगी, ऐसा डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थक कह रहे हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार के दबाव के कारण डॉक्टर संजीव बालियान को सुरक्षा वापस मिल गई है, उनकी सुरक्षा बहाल कर दी गई है, लेकिन वे सभी सवाल अपनी जगह बने हुए हैं कि उनकी सुरक्षा क्यों हटाई गई। यह जरूर है कि अगर सुरक्षा बहाल नहीं की जाती तो सरकार की और ज़्यादा किरकिरी होती, सरकार की और ज़्यादा निंदा होती, उससे आलोचना का सामना करना पड़ता। अगर सुरक्षा बहाल नहीं की जाती तो यह संदेश भी जाता कि ठाकुर या राजपूत समाज के सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम और उत्तर प्रदेश के पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा को तो सुरक्षा प्रदान की जा रही है, लेकिन जाट समाज के नेता और वह भी पूर्व केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा हटा ली गई है। इससे जाट समाज में भी गलत संदेश जाता। 19 जनवरी को होने वाली जाट समाज की महापंचायत में भी सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ सकती थी। अगर यह नाराजगी बढ़ती तो मुजफ्फरनगर में जाट समाज का भारतीय जनता पार्टी से भी मोह भंग हो सकता था। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 19 जनवरी को महापंचायत होगी और मंदिर की भूमि बचाने के लिए आंदोलन को तेज किया जाएगा। सरकार ने अपनी गलती सुधार जरूर ली है, लेकिन संजीव बालियान की सुरक्षा को हटाने से समाज में अच्छा संदेश नहीं गया है।
एक बड़ा संदेश तो यही गया है कि भारतीय जनता पार्टी में भी इतने बड़े नेता की अनदेखी हो सकती है। एक ऐसे नेता की अनदेखी हो सकती है जो केंद्रीय मंत्री रहा हो। एक सवाल तो अभी भी बना हुआ है कि अधिकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री की ही क्यों नहीं सुनते? क्या इस दिशा में भी उत्तर प्रदेश सरकार कुछ करेगी? भ्रष्टाचार का सवाल भी अभी बना हुआ है। अच्छा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाए। अगर पूर्व केंद्रीय मंत्री को भी अपनी सुरक्षा के लिए पत्र लिखना पड़े तो यह सवाल तो उठेगा ही कि अपनी ही सरकार में पूर्व मंत्री को क्यों बेबस होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पूर्व मंत्री को क्यों बेबस होना पड़ा। सवाल यह है कि अब डॉक्टर संजीव बालियान को सुरक्षा वापस मिल गई है, उनकी सुरक्षा बहाल कर दी गई है, तो क्या सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित हो जाएंगी? दोस्तों, चर्चा है कि केंद्र सरकार के दबाव के कारण डॉक्टर संजीव बालियान की सुरक्षा बहाल हुई है। सवाल यह है कि इस मामले में केंद्र सरकार को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा? क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह नहीं चाह रही थी कि संजीव बालियान को सुरक्षा मिले? पिछले कुछ समय से अक्सर यह बात कही जा रही है कि दिल्ली खेमा लखनऊ खेमे को पसंद नहीं करता है। दोनों खेमों में एक शीत युद्ध की स्थिति दिखाई देती है। संजीव बालियान दिल्ली खेमे के ज़्यादा निकट हैं, दिल्ली खेमे के ज़्यादा नज़दीक हैं। क्या इसी वजह से इस मामले में दिल्ली खेमे ने लखनऊ खेमे पर दबाव बनाया है? सभी राजनीतिक दलों में इस तरह के खेमे, इस तरह के शिविर होते ही हैं। जाहिर है इन खेमों की भी, इन गुटों की भी अपनी राजनीति होती है और इस राजनीति का असर राजनीतिक दलों की बड़ी राजनीति पर किसी न किसी रूप में पड़ता है। ऊपर से सब कुछ शांत दिखाई देता रहता है, लेकिन जैसे ही कोई कंकड़ फेंका जाता है तो इन खेमों की लहर दिखाई देने लगती है। इन खेमों की लहर, इन खेमों की हलचल ऊपर आ जाती है और हर खेमे को अपने अधिकार याद आने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शित तो यह करती है कि उसके अंदर खेमे नहीं हैं, उसके संगठन में खेमे नहीं हैं, लेकिन वास्तविकता किसी से छिप नहीं सकती। दोस्तों, डॉक्टर संजीव बालियान भी भले ही यह कहें कि पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में यह इतना आसान है और क्या वास्तव में यह हो पाएगा? उनके मन में भी जो सवाल उठे होंगे वे इतनी जल्दी तो खत्म नहीं हो जाएंगे, इतनी जल्दी तो समाप्त नहीं हो जाएंगे। कई बार ऐसे सवाल एक दूसरी दिशा का रास्ता भी तैयार करते हैं। दूसरी दिशा में न जाने की मजबूरी हो तो उसी रास्ते पर चलना भी एक दूसरी मजबूरी हो जाता है। चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं। जाहिर है जहां चिंगारी होगी वहां आग तो लगेगी ही, वहां चर्चाएं तो होगी ही। राजनीतिक दलों के अंदर की हालत तो अंदर वाले ही जानते होंगे, बाहर तो सब चंगा ही चंगा दिखाई देता है। डॉक्टर संजीव बालियान की सुरक्षा हटाना और फिर बहाल कर देने की घटना ने कई भ्रम तोड़ दिए हैं। बहरहाल अब डॉक्टर संजीव बालियान की सुरक्षा बहाल हो गई है। डॉक्टर संजीव बालियान को पुनः सुरक्षा मिल गई है, लेकिन कई प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।